जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर सत्समत हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर सत्समत हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद 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 श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री चैतन्य चरितामृत और अध्याय 5 और इसका शीर्षक है भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं और प्यार नंबर है 147 और 148। 147 में नहीं है था 146 और 147 करना है। 147 में है था आपका 146 और 47 करना 48 49 48 और 49 48 में पढ़ता हूँ 148। आचार्य गोसाई तत्व न जाय कथन कृष्ण अवतारी जे हो तारी लघुवन। अनुवाद। मैं अद्वैताचार्य के तत्व का वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने कृष्ण का अवतार कराकर सारे विश्व का उद्धार किया है। 149वां है। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हय लक्ष्मण नित्यानंद स्वरूप जय लक्ष्मण नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हय लक्ष्मण लघु भ्राता हया हरे रामेर सेवा नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हय लक्ष्मण नित्यानंद स्वरूप लघु भ्राता हया हरे रामेर सेवा नित्यानंद
नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हैया लक्ष्मण नित्यानंद स्वरूप हरे लक्ष्मण लघु भ्राता हैया करे रामेर सेवन लघु व्रत हय करे रामेर सेवन नित्यानंद स्वरूप हरे लक्ष्मण लघु भ्राता हैया करे रामेर सेवन शब्दार्थ नित्यानंद स्वरूप भगवान नित्यानंद स्वरूप भगवान नित्यानंद स्वरूप पूर्वे पूर्वे पहले पहले हैया हैया होकर होकर लक्ष्मण 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 भगवान रामचंद्र के छोटे भाई भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लघु भ्राता हैया लघु भ्राता हैया छोटा भाई बनकर छोटा भाई बनकर करे करते हैं करते हैं रामेर सेवन रामेर सेवा भगवान रामचंद्र की सेवा। भगवान रामचंद्र जी की सेवा। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद भगवान नित्यानंद स्वरूप पूर्व जन्म में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने भगवान रामचंद्र की सेवा उनके छोटे भाई के रूप में की थी। तात्पर्य संकर संप्रदाय में के सन्यासियों में ब्रह्मचारियों को कई नाम से पुकारा जाता है। हर सन्यासी के कुछ सहायक होते हैं जिन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं, जो सन्यासी के नाम के अनुसार विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। ऐसे ब्रह्मचारियों में 4 नाम हैं: स्वरूप, आनंद, प्रकाश तथा चैतन्य। नित्यानंद प्रभु ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। ब्रह्मचारी के रूप में उनका नाम नित्यानंद स्वरूप था। अतः वे जिस सन्यासी के आश्रय में रह रहे थे उनका नाम शंकराचार्य संप्रदाय के तीर्थ या आश्रम में से होगा, क्योंकि ऐसे सन्यासी के सहायक ब्रह्मचारी के नामों में से एक नाम स्वरूप है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो जैसे कि नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा चल रही है, भगवान श्री बलराम, तो भगवान श्री बलराम वही नित्यानंद प्रभु हैं और यह नित्यानंद प्रभु भगवान श्री बलराम। और पहले के अवतार में लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए और आगे लिखा है कि लक्ष्मण जी और राम जी, फिर कृष्ण और बलराम, और फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उसमें प्रवेश हो गए। इस प्रकार से उनकी लीलाओं में है। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे पहले भी और चर्चा हो रही थी कि भगवान के सारे जो जितने भी रस में, सभी रसों में सेवा करते हैं।
साथ बीता बताते हैं। अपने माता पिता के अत्यंत दुलारे थे और अनेक प्रकार के लीलाएं करते थे कुछ अपने बाल सखाओं के साथ। तो ओरिजिनली नित्यानंद प्रभु अपने आप को लक्ष्मण क्या था, अपने आप को सखा, कृष्ण के सखा के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। ये उनका वास्तविक स्वरूप। जब रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत दूर से नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किए और उधर में रघुनाथ दास आए, उनको बुलाओ, इतने दूर से क्यों प्रणाम कर रहे हो? अपने सेवकों को बोला, उनको बुलाओ, बहुत दूर से वो रघुनाथ आए। रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाया, फिर प्रणाम किए तो उनके सिर पे अपने चरण कमल रखे, बोले आप चोर हो, आप चोरी करना चाहते हो, गौरांग महाप्रभु को अपने आराध्य के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन आप मुझे नहीं मानते या मुझे बिना पूछे हुए, मेरे पास आए हुए बिना गौरांग महाप्रभु के पास पहुंचना चाहते हो, तो ये कैसे होगा? तो उनको फिर कृपा प्रदान किया नित्यानंद प्रभु ने। तो फिर गौरांग महाप्रभु ने स्वीकार किया। पहले भी बहुत सारे प्रयास किए थे गौरांग महाप्रभु तक पहुंचने के लिए या उनको समर्पण करने का बहुत प्रयास किया था रघुनाथ दास गोस्वामी ने, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। जाते थे, चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया, अरे तुम बातुल मत बनो। बातुल मतलब पागल, घर से भाग के बार बार आ जाते हो, तुम्हारे पास इतना वैराग्य है, आ गए घर से भाग के, यहाँ पे टिकोगे? वैराग्य का जीवन क्या आसान है? यहाँ पे तुम रह पाओगे? अभी तुम्हारा वैराग्य इतना ठोस नहीं हुआ है और तुम यहाँ आ जाना चाहते हो और मुझे प्राप्त कर लेना चाहते हो, मेरा संगति चाहते हो। क्या तैयार हो? इतना अभी नहीं तैयार हो। बोले घर में जाके गृहस्थी करो अभी अच्छे से, कि आप अभी तैयारी नहीं की है उतना। आप क्या करो, जो सांसारिक कार्य है उसको करो। किस तरह से? उदाहरण दिया था, जैसे कि पति की पत्नी होती है, तो पत्नी घर के कार्यों को इतने सुचारू रूप से करती है कि पति को थोड़ी भी आशंका नहीं होती है इसका एक परपति परपति, दूसरा पति, पराया पति। और जीवात्मा को इसी प्रकार से कार्य करना है। उचित वैराग्य जब तक नहीं उत्पन्न हो जाए, परम पति जो भगवान कृष्ण है, थोड़ा भी शंका नहीं होना चाहिए। किसको? बाकी लोग को वैराग्य जब तक उचित नहीं हुआ, उनको शंका हो गया तो फिर और बांध देंगे। तो तब तक जब तक कि पूरा वैराग्य उत्पन्न न हो, तब तक कैसे कहा रघुनाथ दास गोस्वामी को कि आप उसको कल्टिवेट करो इनसाइड, अंदर ही अंदर। इस प्रकार से सेवा करो, भगवान के बारे में हमेशा स्मरण करते हुए। बाकी सब कार्य बड़े सुचारू रूप से करना चाहिए, समय से, बिल्कुल जो तौर तरीके हैं उसके हिसाब से। और जब उचित रूप से वो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, जिससे कि संसार के बंधन को काटा जा सकता है, तो फिर आप आना। ये रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया चैतन्य महाप्रभु ने। रघुनाथ दास गोस्वामी वापस गए, बड़े अच्छे से अपने सारे कार्य करते थे। माता पिता को लगता है हमारा जो लड़का है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर लिया है, घर के कार्यों को बहुत सुचारू रूप से कर रहा है। उनको तो लगा उस समय के बाद वही लक्ष्मण ने प्रकट किए जो पहले प्रकट किए। तो पिताजी ने माँ को कहा इसको हम बांध देते हैं। बोले क्या बांध पाओगे, ये ऑलरेडी इसको बांधने के लिए इतनी सुंदर स्त्री ला दी, उससे ये बंध नहीं पा रहा है। इतना पैसा उसको है, उससे नहीं बंध पा रहा है। इतनी सुख सुविधा, इतने नौकर चाकर है, उससे नहीं बंध पा रहा है। जो चैतन्य महाप्रभु का पगला बन गया, उसको कौन बांध सकता है? जिसमें वैराग्य ऐसा उत्पन्न हो गया कि अब भगवान को प्राप्त करना है, भगवान कृष्ण के प्राप्त करना है। चैतन्य महाप्रभु की जिसको कृपा मिल गई, उसको कौन रोक सकता है? लेकिन फिर भी अभी नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिली थी। तो अनेक बार प्रयास करने के बाद भी सारे अटेम्प्ट्स फेल हो जाते थे। तो नित्यानंद प्रभु से मिलने गए थे,
सबको फेस्ट खिलाओ द्वादशी के दिन फेस्टिंग सबके लिए जितने लोग होंगे उसका फेस्ट कराना है आपके फेस्ट कराया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। नित्यानंद प्रभु के जितने पार्षद थे उनको संतुष्ट किया असख्यों से डोनेशन दिया सबको। और उनके जो नित्यानंद प्रभु के जो खजांची थे ट्रेजरर उनसे बात किया किसको कितना देना चाहिए आप बताइए, ऐसा ना हो ऊंच नीच हो जाए, जो ऊपर वाले भक्त हैं उसको कम दे दें और जो नीचे वाले भक्त हैं उसको ज़्यादा दे दें, फिर उधर पता चलेगा कि उल्टा पुल्टा दिए मिसमैच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। डोनेशन भी देना और एक कंसिडरेशन का कार्य है। तो नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार से संतुष्ट किया, उनके कीर्तन वहाँ कराए। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की जब कृपा प्राप्त हुई तो फिर वो सक्सेसफुल हुए। वैराग्य तो था, लेकिन वो जो नित्यानंद प्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ही दे सकते हैं, गुरु के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से फिर भगवान प्राप्त होते हैं। ये प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस, यही तरीका है। कोई सीधे चाहे कि मैं भगवान तक पहुंच जाना चाहता हूँ तो सीधे भगवान उनको उस रास्ते पे लाते हैं जहाँ कोई उनको बताएगा कि भगवान है क्या। भगवान खुद ही अपने बारे में सब कुछ बताए, हो सकता है किसी को लगे वो कुछ ज़्यादा ही भगवान बोल रहे हैं, लगता है अपना गुणगान करना उनको अच्छा लगता है, कुछ प्राइड की बात है, संभावना है। लेकिन कोई दूसरा बताता है तो उसको लगता है। इसलिए भक्तों का संग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। भगवान जितना अपने आप को नहीं दे सकते अपने संग से, भक्त वो प्रदान कर सकते हैं। भक्तों के संग में ही रियली में भगवान एग्जिस्ट करते हैं। भगवान को ही जो समझने वाले हैं वो भक्त हैं, उसमें से भी जो गुरु हैं सही कृष्ण तत्ववेत्ता, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु। गुरु कौन? कृष्ण के तत्व को जानने वाला। तब विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेक्ष्यति ते ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो कृष्ण के तत्व को भली भांति जानते हैं। किवा विप्राय किवा शूद्र न्यासी का बहनो है, क्या होना है, वो शूद्र है, जाति से गुरु का निर्णय नहीं हो सकता, ना ही क्या जन्म हुआ है। भौतिक परिप्रेक्ष्य को देख के गुरु का निर्णय नहीं किया जा सकता है, या फिर उनका किस प्रकार का शरीर के बनावट है, कुछ अंग लक्षणों को देख के गुरु का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए पहचानना कठिन हो जाता है। किवा विप्राय किवा शूद्र, पहचानना भौतिक तरीके से पहचान कर पाना गुरु को, तो ये कठिन हो जाता है। नित्यानंद प्रभु की अनेक ऐसी लीलाएं हैं जो अत्यंत गूढ़ हैं, पहचान पाना कठिन है कि कर क्या रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस, क्यों ऐसा कर रहे, समझना ही मुश्किल हो जाता है। कितने बार गुरु के जो स्टेप्स हैं कितने बार समझना बहुत मुश्किल है कि सांसारिक तरीके से इसको देख रहे लॉजिक में फिट नहीं हो रहा, क्या है ये, व्हाट इज दिस, कितने बार मुश्किल हो जाता है। नित्यानंद प्रभु ने के बाल लीलाएं भी इस प्रकार से बाकी बच्चों के साथ खेलते थे, तो बाकी बच्चों को लगता था कि नित्यानंद प्रभु इज डूइंग सम ड्रामा, नित्यानंद प्रभु कुछ ड्रामा कर रहे हैं, देवर प्ले, खेल रहे बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे, तो खेल समझते थे। लेकिन वो अपनी लीलाओं में बिल्कुल प्रवेश कर जाते, ऐसा हुआ भी था। हनुमान वो नित्यानंद प्रभु बलराम जी लक्ष्मण जी के अवतार है, लक्ष्मण ही है, तो अपने आप को लक्ष्मण ही मान बैठे कह रहे हैं। वैसे ही उनको तीर लग गया खेल में, लगना ही था, जो रामलीला में ऐसा होता है, पहले ही से सारा जो प्लॉट है वो समझा दिया बाकी लोगों को कि देखो मुझे तीर लगेगा तो तुम हनुमान हो, ठीक है, तुम जाना वहाँ से और उधर से लेके आना। तो वो तो तीर लग गया, वो तो मूर्छित हो गए, तो वो तो रियली में मूर्छित हो गए। अब जिसको हनुमान बनाया था वो घंटी बज गई, स्कूल की घंटी बज गई, सब घर चले गए, घर पहुंचे ही नहीं नित्यानंद
मूर्छित हो गए। ये कैसा ड्रामा है? ये तो रियल हो गया। फिर वो हनुमान जी जो थे उनको याद आया, अच्छा मेरा ये सेवा तो मैं अपना सेवा भूल गया। बीच में दूसरे चीज आ गए, तो उसने फिर अपनी सेवा कंटिन्यू किया और लक्ष्मण जी पुनः जब जागृत हुए। उनकी ऐसी अनेक लीलाएं बहुत गूढ़, अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण के सखा बलराम जी। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के पास टाइम्स में बोलते हैं नित्यानंद प्रभु, मैं वही हूँ, गोपालक गोप सखा, और मुझे अच्छा लगता है पिकनिक बना के खाने में, यही मेरा ओरिजिनल काम है। मैं क्या करता हूँ, एक गोल बनाओ, सब लोग बैठ के खाएंगे। तो यही वाला उनका पास टाइम्स ये रघुनाथ दास गोस्वामी को ये दंड दिया था। वहाँ सब अपने पार्षदों के साथ गोल बना के बैठ गए पेड़ के नीचे, और भी बहुत लोग आए, वो भी बैठ गए, और लोग आए वो भी बैठ गए। इस प्रकार से लीला चलती है, कृष्ण लीला। जब कृष्ण और बलराम जाते हैं वन में, तो बलराम जी, कृष्ण जी, भगवान कृष्ण और बलराम अपने बाल सखाओं के साथ इस प्रकार से भोजन करते थे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमारे, तो इस प्रकार से भोजन करते अनेक लोग, बाल सखाएं चारों तरफ, और हर गोप बालक को ऐसा ही लगता है, हर गोप बालक को लगता है कृष्ण मेरे साथ ही आदान प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण मुझे ही देख रहे हैं, ऐसा सबको लगता है। और कृष्ण मेरे ही से ले रहे हैं और एक्सचेंज हो रहा है। इस प्रकार से हर गोप बालकों को इस प्रकार से लगता है कृष्ण और बलराम हमारे साथ हैं। तो इस प्रकार से ये जो बलराम जी हैं अपने आप को ऐसे ही मानते हैं। मैं ये जो सखा भाव है इसमें ज़्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे बोले उस पास्ट टाइम्स में इस प्रकार से बोले, मैं वही मैं तो ग्वाला हूँ, ग्वालों का क्या काम, इस तरह से खेल खेलते हैं और हम लोग ऐसे पिकनिक मनाते हैं और खाते हैं। वही और भी इस प्रकार से जो बाल लीलाएं हैं, बाल लीलाओं में भी बलराम जी इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं अपने गोपालकों के साथ बहुत सारे प्ले इस प्रकार करते थे। और नित्यानंद प्रभु जब चले गए सन्यास के नाम पे, एक सन्यासी आए थे, उनको लेकर के चले गए, तो उनको अनेक जगह जाना था तीर्थ यात्रा पे। यही कार्य बलराम जी ने किया था। 18 दिन का जब युद्ध हुआ था, तो बलराम जी बोले कि भगवान कृष्ण तो युद्ध में शामिल होने वाले थे, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं युद्ध में कोई भाग नहीं लेने वाला। बलराम जी ने दूसरा प्लान बनाया। जितने समय युद्ध चला वो सारे तीर्थ स्थानों पे गए, अलग अलग तीर्थ स्थानों पे। नित्यानंद प्रभु भी अनेक तीर्थ स्थानों पे गए, जब तक भगवान श्री गौरांग महाप्रभु उनकी लीलाएं प्रकाशित संकीर्तन जो आंदोलन था वो शुरू नहीं हुआ, तब तक लिए वो तीर्थ यात्रा पे गए थे। भारतवर्ष, ये दक्षिण भारत और भी अन्य महाराष्ट्र, पंढरपुर, ये सब जगह तीर्थ यात्रा करते करते मथुरा पहुँचे। मथुरा में रोने लगे कि मेरा नंद भवन है, कृष्ण कहाँ गए। वहाँ और लोगों से प्रश्न पूछे, आखिर ये कृष्ण कहाँ चले गए, ये महल है हमारा, यहीं पे मैं रहता था, नंद बाबा का ही महल है, इस महल में मैं रहता था, ये कहाँ चले गए। जमुना जी में स्नान किया, दिन भर स्नान कर रहे हैं, यहीं तो मैं स्नान करता था, ये तो है। तो और लोग समझ नहीं पा रहे, ये बालक कहाँ से आ गया, इसका कोई न माता है न पिता है, बोलते हैं मेरे माता पिता वहाँ रहते हैं, ये मेरा महल है, कौन है। तो बलराम जी बहुत समय वहाँ मथुरा में, वृंदावन में बहुत समय वहाँ बिताए, इस तरह से स्मरण करते हुए अपने पुराने पास्ट टाइम्स का। और फिर पहुँचे वापस, तो फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई मायापुर में, वहाँ एक घर में छुपे हुए थे, नंदाचार्य भवन, वहाँ पे परिक्रमा में जाती है, वहाँ छुपे हुए थे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि वो एक आए हैं सन्यासी, तो उनको आप खोज के लाओ, नित्यानंद नाम है उनका।
खोज नहीं पा रहा था। फिर जो मिलने पे जो जो नृत्य हुआ और जो आवेश नित्यानंद प्रभु ने दिखाया, आनंद का अतिरेक, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि कौन है जो इतने आनंद का अतिरेक है इनके अंदर। चैतन्य महाप्रभु से मिलने पे इतना आनंद का अनुभव कर रहे हैं, कीर्तन और नृत्य इतना चल रहा है, कैसे? तो नित्यानंद प्रभु की इस प्रकार की लीलाएं हैं। क्यों छुप जाते हैं? सीधे जाके मिल जा सकते थे चैतन्य महाप्रभु से, है कि नहीं? कोई बहुत दिनों से किसी से मिलना चाहता है तो उसका एड्रेस भी पता है, उस गांव में भी पहुंच गया, तो क्या करना चाहिए? जाना चाहिए और मिलना चाहिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कार्य करते हैं? छुप जाते हैं। ये जो समझना है बहुत कठिन है कि एक्चुअली ऐसे कर क्यों रहे हैं। और अद्भुत के सारे कार्य के कुछ नियम कुछ किसी को पता नहीं, वो दंड तोड़ देते हैं चैतन्य महाप्रभु का। बोलते हैं कि आपको क्या जरूरत है इसकी। उनको दुख होता है चैतन्य महाप्रभु को देख के, संन्यास लिया है और ये नियम आप पर क्या अप्लाई करते हैं? इतना नियम नहीं चलता, दंड तोड़ते हैं। तो वो ऊपर रूप से दुखी हो रहे चैतन्य महाप्रभु, ऊपर से दिखा रहे कि ठीक नहीं है, अंदर से बहुत प्रसन्न। नित्यानंद प्रभु के जो कार्य है सब बहुत ही अद्भुत है। एक बार उन्होंने ऐसा वेश बना दिया, क्या वेश बना दिया, चारों तरफ सोने लगा है, इधर सोना, पूरे शरीर को सोने से भर लिया और पूरे नगर में घूम रहे हैं। पूरे नगर में एक से सोना पूरा भर लिया, घूम रहे हैं। जो देख रहे हैं आकर्षित हो रहे हैं। सोना देख, ये कौन आ गया, ये अद्भुत है, क्या पर्पस है, क्यों ऐसे घूम रहे हैं? सन्यासी है लेकिन इस तरह से ऐसे सोना लेके इतना सोना और सन्यासी मैच नहीं कर रहा। देख वो पहन के घूम रहे पूरे गांव में, पूरे शहर में, चौराहे में। कुछ चोर थे वो आकर्षित हो गए, डकैत आकर्षित हो गए, बहुत सोना है यहीं पे, यही ठीक है, इन्हीं के पास जाना चाहिए और इन्हीं से लेना है, चोरी करना है, डकैती करना है। आकर्षित हो गए तो पता किया कहाँ रहते हैं, पता चला वो गाँव के उस साइड में, वहाँ पे उधर बाहर उधर रहते हैं, उनका वो है गाँव। तो उधर रात में पहुँचे चोरी करके। रात में पहुँचे तो देखे कि वहाँ बहुत सारे लोग जो सिपाही थे वो घर में, नित्यानंद प्रभु उस घर में कुछ भोजन आदि कर रहे थे, उनके कुछ पार्षद थे और बाहर में सिपाही थे। उस सिपाहियों को तैनात कर रखा था। वो सिपाही कैसे थे? बड़े हट्टे कट्टे लंबे चौड़े और सब हरे कृष्णा जप कर रहे थे। ये सिपाही थे वहाँ पे। ये जो डकैत आए तो देखे उनको कि अरे ये तो बहुत हट्टे कट्टे लंबे चौड़े दिख रहे हैं, लगता है ये सही टाइम नहीं है, और ये जब भी कर रहे हैं, पूरा अलर्ट होके जब कर रहे हैं और अलर्ट है पूरा प्रोटेक्शन। तो उस दिन का प्लान उन्होंने रात भर उन्होंने देखा, ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हुआ, प्लान बनाया, सोचा कि आज दिन अच्छा नहीं था। फिर आपस में डिस्कस किए, हम लोग बहुत बार गए, अनेक जगह गए तो हर बार सक्सेसफुल हुए, इस बार क्या हो गया? तो सबने डिस्कस किया तो पता चला कि इस बार हम लोग चंडी देवी का पूजा करके नहीं गए थे, इसलिए प्रोग्राम हमारा फेल कर गया। तो अगली बार प्लान बना के पूजा करके जाएंगे। तो अगली बार गए तो वहाँ पहुँचे तो घनघोर बारिश होने लग गई। प्रोग्राम नहीं, अगली बार गए तो वहाँ पे गए तो सब भूल गए कि करना क्या है। तो उन्होंने फिर प्लान बनाया कि क्या करेंगे, अगली बार फिर जाते हैं। अगली बार गए तो बारिश, अंधेरा, इस तरह का रात था, तो गिर गए। फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई और वो जो डकैत थे तो फिर वो पहचाने कि ये नित्यानंद प्रभु और सरेंडर थे। तो किस पे कृपा करेंगे? ये नित्यानंद प्रभु के कार्य इसी प्रकार के। हरिदास ठाकुर को भी बोला चलो ये दो लोग दिख रहे, इसका उद्धार करेंगे। ये लोग सबसे डेंजरस और सबसे जाने माने हैं, जगाई और बधाई, इनका हम उद्धार करते हैं। इनका कर दिया तो एस्टेब्लिश हो जाएगा, इनका कर दिया अब तो किसी का भी हो सकता है, ये तो सबसे टॉप ग्रेड है। सिंपल। तो पूरी तरह से पापी लोग दोनों, जगाई और बधाई।
चूज किया। हरिदास ठाकुर उनके साथ थे, प्रीचिंग पार्टनर। कन्विंस किया कि हम लोग इनको टारगेट करते हैं, इनके पास जाएंगे, इनको भक्त बनाएंगे। गए तो वो लोग एकदम से चार्ज में आ गए, हमें भक्त बनाओगे, अच्छा क्या चाहिए थे, मारने पीछे दौड़ने का। रिपोर्टिंग किया चैतन्य महाप्रभु, ये गए थे हम भक्त बनाने, तो वो ऐसा उल्टा उल्टा बोल रहे, फिर भी बोले कि इनको भक्त बनाना है, फिर मार भी दिया, लेकिन क्षमा कर दिया नित्यानंद प्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु को भी बोला कि आप चक्र मत चलाइए, क्षमा कर दिया। तो इस अवतार में उस प्रकार से नहीं करना है। ये नमो महावद्यान है, ये अवतार किस प्रकार का है? इस कृपा करने वाला अवतार है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन लेने लायक है, कौन नहीं लेने लायक है, तो इसमें कैलकुलेशन अगर ये किया जाए तो कोई मिलेगा ही नहीं इसमें। ये जो अवतार है कलयुग के समय में कौन मिलेगा जो कि उस प्रकार का है। इसलिए इस अवतार में किस प्रकार से कृपा करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा करने का तरीका कोई कैलकुलेशन नहीं है। अच्छा है, बुरा है, पापी है या फिर पुण्यवान है, ये सब नहीं देखते। पात्र अपात्र ये सब कोई कैलकुलेशन नहीं है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु का जो फॉर्मूला है, किसको देना है कृष्ण, किसी को भी देना है, सभी को देना है, विदाउट कंसिडरेशन, जो मिल जाए उसको देना है। ये कैलकुलेशन चैतन्य महाप्रभु ने ये दिया है। क्या कैलकुलेट करना है, इस तरह का भेदभाव नहीं करने के लिए कहा। कैसे करना है, जो भी मिल जाए भगवान के बारे में बताओ, जो जानते हैं वो बताओ। प्रभुपाद जी से भी एक बार पूछा भक्तों ने, हम क्या बता सकते हैं, हमें पता ही क्या है, कितना जानते ही हैं, तो आपने जो सुना है वो तुम्हें बताओ। जो कुछ तो सुना ही हो, भागवतम क्लास चलता है, अटेंड कर रहे हैं, कुछ तो सुना ही है, प्रभुपाद जी ने समझाया भागवतम क्लास में जो आप सीखते हैं बताइए। तो प्रभुपाद जी ने भी प्रीचिंग की इम्पोर्टेंस को इतना बहुत इम्पोर्टेंस प्रीचिंग को दिया, जो भी पता है उतना ही बताया। क्योंकि बहुत हमें स्कॉलर होने की ज़रूरत नहीं है, स्कॉलर है तो बहुत अच्छे से बता सकता है, और जितना ज़्यादा जानकारी उतना अच्छे से बताया जा सकता है। लेकिन स्कॉलर बन जाएंगे तब फिर हम बताएंगे या सिखाएंगे या कृष्ण भक्ति को प्रदान करेंगे या बांटेंगे, वैसा नहीं। और चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से ये जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, यहाँ पे अद्वैताचार्य प्रभु के बारे में वर्णन किया गया है। तो अद्वैताचार्य प्रभु ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया कि हमारे बल में नहीं है, अद्वैताचार्य प्रभु बल है उनके पास, महाविष्णु के अवतार है, सारी सृष्टि लीला उनके अंतर्गत ही है, सब कुछ उन्हीं से आता है, सब कुछ आ रहा है, सारी सृष्टि उत्पन्न हो रही है, सारी जीवात्माएं हैं, वो बोल रहे हैं हमारे अंदर बल नहीं है। तो तो फिर चैतन्य महाप्रभु को आह्वान करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है। तो अद्वैताचार्य प्रभु बताते हैं कि इतना अधर्म फैला हुआ है, उसको हम नहीं समझ सकते, इतना नहीं कर सकते। तो वो चैतन्य महाप्रभु का आह्वान करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ। उन्होंने कृष्ण का अवतरण कराकर सारे विश्व का उद्धार किया। और फिर नित्यानंद प्रभु के बारे में और बता रहे कि लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे। तो लक्ष्मण के रूप में बलराम जी कितना क्रोध प्रकट करते थे, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, अक्रोध नित्यानंद राय, तो बिल्कुल कोई क्रोध नहीं, किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं, और भगवान का तो जो क्रोध है वो तो दिव्य ही होता है, ऐसा नहीं भौतिक उसमें कुछ है, लेकिन फिर भी कोई क्रोध नहीं। लेकिन वही लक्ष्मण जी सुग्रीव के प्रति कितना क्रोध किए थे। सुग्रीव बिल्कुल डर गए, क्या होने वाला है, लगता है पूरा सारा नशा
इस अवतार में कोई क्रोध नहीं। चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार ऐसा क्रोध प्रकट किया, नित्यानंद प्रभु के लिए किया तो क्रोध प्रकट किया, ऐसे क्रोध प्रकट नहीं किया। लेकिन बाकी अवतार लक्ष्मण जी कितना, बलराम जी का कैसे रहा, रोम हर्षण सुत वो भागवत प्रवचन कर रहे थे और वहाँ पहुँचे बलराम जी, उन्होंने थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये सोच के कि भागवत बोल रहा हूँ तो क्या रिस्पेक्ट देना, अभी उचित है नहीं है, क्या है, बैठे ही रहे। वो उठ के खड़े नहीं हुए भगवान बलराम जी के सम्मान में, तो एक घास का तिनका निकाल हर से काट दिया। दुर्योधन जो उनका प्रिय शिष्य था, बड़े आश्चर्य की बात है, बलराम जी के शिष्य होते हैं ऐसे, दुर्योधन को प्रिय शिष्य बनाते हैं और वो पूरा एंटी है, धर्म के उल्टा खड़ा है और वो उनका प्रिय शिष्य है, बड़ा आश्चर्य है। तो उनको फेवर करते थे। भगवान कृष्ण ने जब प्लान बनाया, भीम ने बोला मारो नीचे जाग पे, बलराम जी क्रोधित हुए, ये गलत है, ट्रिक लेके मारा गया है, भगवान से थोड़े से नाराज से हुए, सही नहीं किया आपने। लेकिन फिर भी भगवान के ही है हमेशा। कैसे ये संभव है, किस प्रकार से वो अग्री भी नहीं करते तो भी भगवान के साथ है, भगवान अग्री नहीं कर रहे तो भी भगवान के साथ है, बड़े आश्चर्य है कि कुछ दिव्य रस का आदान प्रदान है उसमें। ऐसे ही जब युद्ध होने वाला था तो भी अग्री नहीं कि मैं भाग नहीं लूँगा इसमें, ठीक है ओके आप अलग हो रहे हो, रुक्मिणी का वध कर दिया, बाकी लोग चुप रहे, बलराम जी अभी दूसरे मूड में, रिलेशन खराब ना हो जाए, भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। बलराम जी चाहते हैं कि सुभद्रा का विवाह शिशुपाल से, दुर्योधन से, मैं पूरा रिमेम्बर नहीं कर पा एग्जैक्टली, तो और तो ये प्लान अलग है, बलराम जी का प्लान अलग है, और भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, अंदर अंदर ही दूसरा प्लान बना दिया, और प्लान बनाया ऐसा कि अर्जुन को सिखा दिया क्या करो, देखो माहौल दूसरा है, सीधे बात नहीं बनेगी, आप अपहरण कर लो, अपहरण करके चले गए, बहुत गुस्सा हुआ बलराम जी, ये प्लान गड़बड़ कर दिया, ये बिल्कुल ये नैतिक नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ है, प्लान्स मिसमैच है, एग्रीमेंट में नहीं है, फिर भी परम भक्त, अमेजिंग, और सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, बलराम जी सारे फैसिलिटी सब भगवान जी उत्पन्न करते हैं, अवश्य ही भगवान कृष्ण की इच्छा है, उसमें उनका आनंद है, कुछ इस प्रकार से योजना या कुछ इस प्रकार से लीला का संरचना हो, सुनने वाले को सुनते रहें और कुछ लोग जो कंफ्यूज होने वाले हैं कंफ्यूज होते रहें। बलराम जी का डिसअपीयरेंस भी अजीब है, बहुत आश्चर्यजनक है, वो शेष है ना बलराम जी, फिर शेष के अवतार में नदी में प्रवेश, शायद समुद्र में प्रवेश हो गए, तो बलराम जी के इस प्रकार के कार्य, तो वो बलराम जी फिर नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, तो फिर बिल्कुल बहुत मर्सीफुल, अवश्य कार्य उनके बहुत ही गूढ़ है, सारे कार्य ही गूढ़ है, किस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं सब समझना बहुत मुश्किल है, इसी तरह से गुरु के भी सारे कार्य बड़े गूढ़ होते हैं, उसी लाइन में गुरु परंपरा के लाइन में आदि गुरु हैं बलराम जी, आदि गुरु हैं नित्यानंद प्रभु, तो फिर उसी लाइन में गुरु आते हैं, तो फिर उनके भी कार्य बड़े गूढ़ होते हैं, और सब कुछ अपने हम बहुत बुद्धि से अगर समझना चाहें तो कितनी बार फेल हो जाने का चांस काफ़ी है, उसको स्वीकार करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका ये है, शास्त्रों का माध्यम से समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, दिव्यता को समझना चाहिए और भगवान की लीलाओं को आस्वादन करना चाहिए। हरे कृष्ण। आपका कोई कमेंट या प्रश्न है या फिर कुछ गलती हुई उसको सुधारनी है, ठीक बोलिए। माइक थोड़ा दें।
जी हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर रूप से नित्यानंद प्रोग्राम के बारे में संक्षेप में उनकी फास्ट टाइम शुरू से बताई जन्म से लेके मायापुर धाम में वे कैसे अलग अलग लीलाएं की और नित्यानंद को कैसे कृपालु है जगह बदल का उद्धार किए। तो एक चीज़ याद आया तो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो नित्यानंद को इस वास्तव में गौरांग महाप्रभु भी नित्यानंद प्रभु भी बहुत कृपालु है, पतित पावन है। इस शास्त्र में ऐसे वर्णन आता है गौरताय पतित पावन है लेकिन कपटी पावन नहीं है, ये शब्द आता है। पतित पावन वो पतितों का तो वो उद्धार करते हैं लेकिन कपटियों का नहीं करते। हाँ कपटी 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 कपट वाले बंगाली में कपटी बोलते हैं उसको, कपट वाले। पति जो है वो नहीं जानते थे जगह बताई है उनको अपराध निंदा कुछ पता नहीं था, इनोसेंट थे। जो जगह बताए नियम तोड़ रहे थे, शराब पी रहे थे तो वो पापी थे। एक कपटी जो है कपट जो है वो बहुत अंतर रहता है। कपट मतलब जानने के बाद में कपट करते हैं। तो ये जो गौरता का जो ये कि पतितों का तो उद्धार करते हैं लेकिन कपट जो कपटी जो है उनको जो है फिर त्याग देते हैं। इसमें तात्पर्य में दिया था कि नित्यानंद जो स्वरूप और स्वरूप में बताया गया था इस शंकराचार्य की शंकर संप्रदाय। तो महाप्रभु तो बिल्कुल उनके कट्टर थे कि जो है मायावाद का तो जबकि इसमें बताया गया नित्यानंद प्रभु जो है सन्यासी भी नहीं थे और जो उन्होंने दीक्षा ली है या फिर आश्रम से शंकराचार्य संप्रदाय से उन्होंने दीक्षा ली होगी। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिव व्यक्ति समझ नहीं आया। ये इस प्रकार से है और आगे मध्य लीला में एक वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था तो थोड़ा प्रभुपाद जी वहाँ बताते हैं इस चीज़ों को जो आप पूछ रहे हैं कि उस समय क्या था कि प्रचलन था, मायावादी सन्यासियों का दौर था। तो उन्हीं के सन्यासी जो मायावाद के सन्यासी उन्हीं को सन्यासी ज़्यादा माना जाता था या ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता था। तो उनमें ये सिस्टम था, सरस्वती जैसे एक है टाइटल है सन्यास और इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के शायद 8 प्रकार के बताए गए वहाँ। इस प्रकार से सन्यास के भी 8 तो उसमें स्ट्रॉन्गर इस तरह भेद है। और जो सन्यासियों को असिस्ट करने वाले जो ब्रह्मचारी उनके भी नाम फिक्स हैं। जैसे यहाँ बताया गया ना तीर्थ है, तीर्थ या आश्रम होगा, शंकराचार्य संप्रदाय के तीर्थ या आश्रम में से होगा उनका नाम। क्योंकि ये स्वरूप जो ब्रह्मचारी का टाइटल ऐड किया गया नित्यानंद प्रभु का वो स्वरूप ऐड किया गया। तो वो स्वरूप से जो सन्यासी इनके रहे होंगे जिन्होंने इनको ब्रह्मचारी बने होंगे जिनके अंतर्गत तो वो तीर्थ या आश्रम होगा उनका टाइटल। तो ये बात बताइए और उसमें और भी डिटेल है अलग अलग सन्यासी के कौन कौन ब्रह्मचारी नाम होते हैं वैसा डिटेल असिस्ट करते हैं फिर वो सन्यासी बनते हैं। तो उस प्रकार का अभी भी सिस्टम है मायावादी सिस्टम। वैष्णव सन्यासियों का इस प्रकार से स्वामी या स्वामी लगता है। तो ये मुझे पता है बजरंगी प्रभु सन्यास और 10 नाम ही होते हैं। 10 नाम इसमें 10 नाम होते हैं। इसमें जब मायावादियों के जरिए संन्यास ले लेते हैं ना इसके 10 नाम ही होते हैं। तो इसके अलग अलग नामों से जैसे भारती, गिरी, सरस्वती। तो सरस्वती टाइटल जो है बहुत सबसे ऊंचा होता है उनके संन्यास। हाँ सबसे ऊंचा। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती वो वाराणसी के अंदर सबसे बड़े उनके अभी सारों भट्टाचार्य। लेकिन उसके अंदर जो भारती होता है ना थोड़ा नीचे बताते हैं गिरी और भारती ये थोड़ा नीचे में आ जाता है। जैसे इसमें चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था ना केशव भारती से तो उसमें ये 10 नामी भेद होते हैं। उसमें 3 भी आते हैं 3 बार। उसमें पहले क्या है ना संन्यास है ना मायावादी लोग देते थे। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर जो है
रामने संप्रदाय का प्रचलन हुआ। रामने संप्रदाय के लोग कितना संज्ञान तो उन्होंने भी संन्यास किया था। केशव भाव उन्होंने भी उससे लेकिन संन्यास लेने के बाद लेकिन उनका निर्माण वगैरह इत्यादि सिद्धांत भी होता है। क्वेश्चन है एक ये भी है ना कि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पहले, महाराज के पहले वैसे संन्यास का प्रचलन नहीं था गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये संन्यास, ब्रह्मचारी, इस प्रकार का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ये शुरू किया। पहले उससे पहले गोस्वामी बाबा जी ये सिस्टम था। ट्रांसेंडेंटल चीज़ों को बाबा जी में ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड थ्री मोड्स, उस लेवल की चीज़ों को करते थे गोस्वामी, मतलब बियॉन्ड चले जाते। और उसके नीचे जो है स्थिति है किस प्रकार से अरेंज हो गई है सोसाइटी, कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी, ये भक्ति सिद्धांत महाराज ने इंट्रोड्यूस किया संन्यास के लिए। उससे पहले इस प्रकार का नहीं था अरेंजमेंट। चैतन्य महाप्रभु के समय था वो सारे। चैतन्य महाप्रभु के समय ब्रह्मचारी भी थे, गृहस्थ भी थे, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे। तो ये सिस्टम उसमें था। फिर बाद में किसान महाराज ने इंट्रोड्यूस किया, प्रभुपाद जी ने फिर उसको देश विदेश राज्य सिस्टम। और मायावादी में पहले से ही ये प्रचलन इस प्रकार का, इस तरह का सिस्टम, उसमें तो और ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जो आपने बताया कि नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीला ऐसी है, गूढ़ है, उनको समझ पाना मुश्किल है। तो जब महाप्रभु जो है उधर साउथ जा रहे थे, पुरी जा रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु उनके साथ साथ जा रहे थे और उन्होंने उनका संन्यास डंडा भी तोड़ दिया था। तो जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मेरे को थोड़ा लगा कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो इसको कैसे समझा जा सकता है? वहाँ एक्सप्लेन किया गया कि संन्यास दंड तोड़ने के पीछे जो नित्यानंद प्रभु ने सोचा वो ये था कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं परम भगवान है, इनको क्या दंड की आवश्यकता है, और ये दंड के नियमों से थोड़े बंधे हैं, ये संन्यास के नियमों से थोड़े ही बंधे हैं। ये तो स्वयं ही परम भगवान है, ये नियमों के तो ऊपर है, 3 गुणों से ऊपर, तो इनके लिए क्या नियम है? तो ये नियम पालन कर रहे हैं, और इस प्रकार से स्नान करना, संन्यास के नियमों को पालन करना, तो ये उनसे दुख होता है नित्यानंद प्रभु। यहाँ पे लक्ष्मण आगे यहाँ चर्चा में आ रहे हैं कि लक्ष्मण जी को भी बहुत दुख हो रहा था। भगवान श्री राम जब जंगल में अनेक प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को बहुत दुख हो रहा था। सब सारे दुख लेकिन उन्होंने सहे, क्योंकि उनको एक आज्ञा में रहना था। लेकिन नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से बंधे नहीं थे। मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे लीला चल गई, इस लीला में उन्होंने छोड़ दिया करना। तो अंदर से उसमें ये भी बात बताई गई कि अंदर से चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, और बाहर रूप से उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया और सबको छोड़ के चले गए जगन्नाथपुरी। इस प्रकार का वर्णन किया गया। नित्यानंद प्रभु ने अनेक इस प्रकार के छल जैसा इसको कह सकते हैं, छल किया चैतन्य महाप्रभु को, ऐसा लिखा गया था चैतन्य चरितामृत में कि उन जाना चाहते थे वृंदावन, उनको शांतिपुर पहुंचा दिए, और बता भी रहे यही है वृंदावन, कि आप यहाँ पहुंच गए, यही तो है, और कहाँ आप जाना चाहते थे। और फिर देख रहे कि ये लोग मिलके छल कर रहे हैं, ये अद्वैताचार्य कहाँ से आ गए, वृंदावन ये है तो ये अद्वैताचार्य, समझ नहीं आ रहा, कोई सेटिंग बैठ नहीं रहा है। और ये कपड़े भी लेके आ रहे हैं, इनको कैसे पता चला मुझे कपड़ों की जरूरत होगी? तो समझ, ये सारा जब अरेंजमेंट किया गया, प्लानिंग किया गया, इनको डाइवर्ट कर दिया गया, ये सब नित्यानंद प्रभु की। उन्होंने वो बच्चों को दिखा के बोला ये वृंदावन है, देखिए यहाँ सारे बच्चे खेल रहे हैं, ये तो वृंदावन है, आपके गोप सखाएं जो है यही तो है वृंदावन। तो चैतन्य महाप्रभु देखते हुए, अरे ये वृंदावन है तो ये लोग कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे बच्चे, बहुत दुख हो रहा। तो फिर वो बच्चों के पास गए, तो तुम भी कृष्ण कृष्ण बोलो, फिर बच्चे को कृष्ण कृष्ण बोलो। तो उनको कुछ वो अपने दिव्य अनुमान में थे, उनको कुछ पता नहीं लग रहा था कहाँ जा रहे हैं। वो बोलते इधर ही वृंदावन थे, और फिर मिल गए तो बोले जिधर आप जाएंगे वही वृंदावन। ट्रांसेंडेंटल ट्रिक्स खेला चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु ने। तो भगवान को तो आनंद आ रहा है, ये
एक्सचेंज चल रहे हैं, इंटरनल एक्सचेंज चल रहे हैं। बाहर से लग रहा है कि ट्रिक्स इज प्लेइंग, तो इसलिए इसको गुड़ बोल रहे हैं। अंदर क्या है बाहर क्या है, बाहर से दिखता कुछ और है, अंदर है कुछ और दोनों रस का आस्वादन कर रहे चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु अंदर अंदर जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं, बाहर से उसको कुछ और बनाते हैं, अंदर से कुछ और है। ये बहुत गुड़ है। तो आज चैतन्य चरितामृत में इसका कुछ रहस्य का उद्घाटन भी किया गया है कि किस प्रकार से आचार्य इस प्रकार से समझाते हैं कि क्या है लाइक दैट। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।